लोगों की राय जानने आए हैं कि क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बारे में इस लोकसभा चुनाव के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद। क्या जो उनकी सोच है वो इन लीडर्स के प्रति कुछ बदली है? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। कि मोदी से बेस्ट कोई नहीं है। उन्होंने देश को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बाकी किसी सरकार में तो मेरे हिसाब से उतना नहीं हुआ। बाकी डेवलपमेंट हुए, सब कुछ हुए, तो मोदी इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। अभी उन्होंने थर्ड टर्म में भी सरकार बना लिया, क्या काम आप देखना चाहेंगे 5 साल में और आपको क्या लगता है हो जाएंगे? और भी डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, प्लस थोड़े जॉब्स वगैरह, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ अगर सुविधा दे सके तो अच्छा है। अभी तक नहीं हुआ था। अभी मतलब उतना कुछ नहीं हुआ था, कुछ अगर और बेहतर कर सके तो। बताइए। अति निम्न वर्ग वालों को सुविधाएं मिली है, जो गांव में है उनको शौचालय मिला है, राशन मिला है, घर आवास मिला है, सब चीज मिला है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है उनके, और सबसे बड़ी बात इस बार मैं मोदी जी से तो खास तौर पर ये डिमांड करती हूँ, जिस वजह से हमें कई जगह हार देखना पड़ा। हमें मतलब मैं खुद को, मोदी को अपना फैमिली गार्जियन समझती, तो हमें हार मिला, ये मैं संबोधित कर रही हूँ। कि जैसे अयोध्या में, वाराणसी में जिन लोगों की जमीनों पर वो मकान बनाए गए हैं, अरे जो काम किया गया मंदिर का और अयोध्या में किया गया, उन लोग को फिर से उनको खुश किया जाए। वो नाराज है, हमारे कुछ फैमिली मेंबर हमसे नाराज हैं, तो उन्हें खुश किया जाए। ऐसे कुछ लोग दुखी होंगे तो ऐसे परिवार नहीं चलेगा, तो उन्हें खुश किया जाए। उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और सब, मुझे और उनसे कोई डिमांड नहीं, बस उन लोगों के लिए आवास मिले, उन लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो मिले। और किसी को भी नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, इस बात की नाराजगी है। रोजगार होता है, सबको खुश रखना तो मुश्किल होता है। रोजगार 2 करोड़ उन्होंने बोला था, लेकिन हम अच्छे से आप उसके डीप में जाके उसको स्टडी कीजिए तो 5 करोड़ लोगों को, जो स्टार्टर के तहत और कई चीजों के तहत, जैसे मैं कोई स्टार्टअप कर रही हूँ तो मैं 10 लोगों को जॉब दे रही हूँ। इस तरह से रोजगार का कोई मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं, मेरे तरफ से यही प्रॉब्लम है, जो लोग नाराज हैं उन्हें खुश किया जाए। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी कुछ इमेज बदली है उनकी? बहुत भोला सा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा सा बच्चा है और पोटेंशियल बहुत है उन्हें। और इस बार उन्होंने दिखाया है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो बेस्ट हैं। लेकिन वो क्या है कि 10 लोगों के साथ 10 लोगों की तरह से सोच के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा उनको और स्ट्रांग होना होगा, थोड़ा सा उनके अंदर और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा। वो थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने ऊपर काम करे तो वो भी बहुत ही बेस्ट है। और अरविंद केजरीवाल? उनके बारे में कुछ नहीं, नो कमेंट। पता नहीं उनके क्यों? फिलहाल दिल्ली से नहीं है। हम लोग दिल्ली से नहीं, अभी हम मुंबई से आए, हमारी बेटी का एडमिशन था। और हम उस समय अन्ना आंदोलन के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ पागलों की तरह जुड़े थे। हम पागलों की तरह जुड़े थे उस समय हम। फिर हुआ कांग्रेस से, जब उन्होंने पहली बार गठबंधन किया, बात खत्म होती है। एक ही नीति पे चलते, और वही उसी समय था कि हम उनको छोड़ के, हमने सदस्यता ली थी आपकी, हमने उसी समय उनको छोड़ के और मोदी जी को पकड़ा, और आज हम संतुष्ट हैं। तो मंदिर में भी हम जाते हैं ना, अरे लगता है कि हमारे यहाँ मन्नत पूरी हो तो हम अगली बार फिर वहाँ जाते हैं। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो बहुत लोग अयोध्या, काशी, वाराणसी जाना नहीं चाहते थे। मतलब जाते थे, भगवान है बोल के जाते थे, लेकिन वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो लोग हमको बताते थे कि उतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस बार जो डेवलपमेंट किया उन्होंने, मोदी सरकार ने, सब बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको वो धर्म स्थान पे जाके। और मैं भी गया था अयोध्या, क्योंकि मैं वो वाराणसी से हूँ मूल रूप का। तो वाराणसी को भी बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया, अयोध्या को भी किया हुआ है। तो अयोध्या की पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी को जिताना ही चाहिए था। दुखी है, नहीं, नाराज जो भी है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, रोड देखिए, सबको रोजगार तो दिया ही है। लेकिन फिर भी पब्लिक ने ऐसा किया, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वो पब्लिक नाराज हो गई। हाँ, नाराज होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नाराज है। फिर भी बंटवारा होता है तो जो पुश्तैनी मकान है ना, उसको तोड़ के थोड़ा सा एकदम अच्छा वाला, वाईफाई वाला, बहुत सारा चीज वाला करते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो तो नाराज होते हैं ना। तो बस वही नाराजगी दूर करने, हमें मोदी जी से तो कोई शिकायत, हमारे बोलो तो माँ बाप भगवान वही है, मोदी से बेस्ट कोई नहीं। सर, आप राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं ऐसा कुछ खास नहीं सोच रहा हूँ कि वो मतलब खाली धर्म, राजनीति के लिए नहीं बना। वो मतलब है अच्छे इंसान, लेकिन राजनीति के लिए नहीं बने हुए, मेरे को ऐसा लगता है। वो धर्म ये वो करके ही मतलब वो चलता है उनका। लेकिन अभी कुछ खास तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आप लोगों ने बताया महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं जी, तो किस तरीके से देख रही हैं इस चुनाव को आने वाले? देखिए, जो गांव के जो लोग ग्रामीण भाग में
जो इसके शरद पवार का ज़्यादा ये चलता है, जो एनसीपी है उनका। और जो शहर में उद्धव ठाकरे को आज थोड़ा सा लोग मतलब मानते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ही ये किया हुआ है, जो स्थापना की हुई है शिवसेना की। तो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की है, उसको शहर के लोग अभी भी उनको चाहते हैं, बाला साहब ठाकरे के द्वारा उद्धव ठाकरे को। तो अभी जैसे इलेक्शन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी बिखरी हुई है थोड़ा सा चुनाव, तो मतलब ये मोदी वाली खेमे में भी अजीत पवार गुट को लेकर थोड़ा सा है, उधर भी है। तो देखते हैं, अभी तो लगता है कि सब एक हो जाएंगे, पवार एक हो जाएंगे, अजीत पवार शरद पवार एक हो जाएंगे, और इधर शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे। तो आने वाले समय में वोट किस करोड़ बैठेगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम यही चाहते हैं भाजपा की सरकार वहाँ पे बनने, बस महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार चाहिए। बननी, हाँ चाहिए हमें भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में, क्योंकि मोदी को हम चाहते हैं, उनका काम अच्छा है, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया में नाम हुआ है एक भारत का, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी भाजपा सरकार बननी क्या चाहिए। आप जानते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं? हाँ, जान- थे, अभी नहीं करते। एक समय था कि ऐसा होती ना, कुछ चीजें उठा के एकदम हाईलाइट कर दी जाती हैं कि किसान सुसाइड कर रहे, किसान ये कर रहे। दिल्ली के लिए हाईलाइट किया जाता है। मैं अपनी बेटी छोड़ने आई हूँ एजुकेशन के लिए, रेप होता, लड़कियां सेफ नहीं है दिल्ली में। यूपी के लिए हो गया रहता है तो उसके लिए कोई अगर एक कांड हुआ रहता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं। तो ऐसा उधर भी हुआ रहेगा शायद से, कि कुछ लोगों ने किया होगा सुसाइड किसी वजह से। किसान संतुष्ट है, उनको भत्ता मिल रहा है मोदी सरकार की तरफ से, हर साल उनके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, तो संतुष्ट है, खुश है। अच्छा, आप क्या बताए थे? कर्ज माफ हो गया? कर्ज माफ हो रहा है, सुनने में आया है, पता नहीं भी सच्चाई क्या है, जो ग्राउंड लेवल पे जाके ही मालूम पड़ेगा। जो किसान से हमारी बात तो होती नहीं है। बेचारे मोदी की जो है इमेज खराब हो गई है, जबकि इज ए जेन्युइन पर्सन। राहुल गांधी तो आई डोंट लाइक एट ऑल, तो बेचारे क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि लोगों ने धोखा कर दिया, अयोध्या वालों ने संविधान का इतना प्रोपेगेंडा कर दिया कि यूपी में हार गई, जिसके कारण मिला नहीं ना बहुमत ज्यादा, तो यही प्रॉब्लम है। एंड राहुल गांधी को तो 2 जगह से जिताया भी है। हाँ, पता नहीं वो कैसे अब की बार जीत गया, पहले तो जीतने के लाले पड़ रहे थे, अब की बार पता नहीं क्या हुआ है। वही इन्होंने संविधान का प्रोपगेशन किया ना, इतना प्रोपगेंडा किया, हिंदू मुसलमानों का किया, राजपूतों का किया, तो यूपी मार गई साहब जी को। नहीं, यूपी नहीं, लेकिन अगर हम पूरे देश में देखें तो लोगों ने उतना अच्छा जीत नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने लेडीज को 1-1 लाख रुपया देंगे, मतलब ऐसे वो निकाले हैं ना चीजें कि लोग पागल हो गए हैं उसके कारण। तो लेकिन मोदी तो जो कहता है वो करता है, कांग्रेस कभी भी जो कहती है कभी भी नहीं करती। जैसे क्या कहा मोदी जी ने और किया? जैसे किसानों को 6,000 रुपया दे रहा है तो सीधा उनके अकाउंट में जा रहा है, लेडीज को पेंशन दे रही है सीधी उनके अकाउंट में जा रही है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। 1 साल आ गया, उसके बाद नदारत। महंगाई हुई, लेकिन बेटे महंगाई तो देखो अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, है पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, श्रीलंका का बुरा हाल है, बांग्लादेश उसके हिसाब से हमारे देश में फिर भी चल रही है ना थोड़ी बहुत। यूक्रेन रशिया का इतना युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद अमेरिका का क्या हाल है, उसके हिसाब से तो फिर भी इंडिया चल रहा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि बस महंगाई का मुद्दा जब विपक्ष ने उठा दिया, छाल दिया और पागल हुए पड़े। अभी पाकिस्तान का क्या हाल है, दाने दाने को मोहताज है। वहाँ क्यों है ऐसा हाल, आपको पता है? ये नहीं पता मुझे, पर वो कटोरा लेके हर जगह घूम रहा है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, सब जगह से धक्के ही पड़ रही हैं उसको। क्या कह सकते हो आप इन लोगों का? कम से कम हमारा इसमें नरेंद्र मोदी को फुल मेजोरिटी थी, तो कम से कम देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फॉरेन में हमारी इमेज देश की कितनी बढ़ा दी है, लोगों का इतना अच्छा अवसर मिल रहे हैं उन्हें कमाने के, सब कुछ हो रहा है। फिर और अच्छा, क्या आप ये सब चाहिए? मैम न्यूज़ पर देखते हैं, ये जितना भी न्यूज़ तो मैं इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हाँ न्यूज़ पे ही देखते हैं। अच्छा, एक और बात, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? वो शुरू में तो बहुत अच्छा था, उसके बाद तो देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। उसने इतने घोटाले किए कि अंदर बैठा हुआ है। मतलब दिल्ली को यही दे दिया जी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये। उसके चक्कर में जो लो कैटेगरी के लोग हैं वही उसे वोट देने जाते हैं, अच्छे घरों के लोग घरों से निकलते नहीं है, उस मारे वो जीत जाता है। लेकिन उन्होंने एजुकेशन और शिक्षा पे मतलब उन्होंने काम थोड़ा किया, ध्यान health पे किया काम है, किया। हाँ हाँ। लेकिन
घोटाले जो हो गए जिसके कारण देख लो ना अभी तक अंदर ही बैठा हुआ है। पहले कहता था मैं तो वैगन आर में ही चलूंगा, उसके बाद देखो क्या हो गया, अभी बंगले में ही रहूंगा, तो करोड़ों का बंगला बना के बैठा हुआ है। कहाँ से आ रहा है पैसा? दिल्ली में तो 10 साल में कोई खास प्रोग्रेस हुई ही नहीं। बस यही है कि सारी दुनिया फ्री में बसों में चल रही है, फ्री पानी पी रही है, फ्री बिजली, जिसके कारण दिल्ली का 10 साल में कुछ भी नहीं हो। अयोध्या को उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मोदी और योगी ने। अच्छा मैम, अभी 5 साल के लिए अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुन लिए गए, तो क्या काम आप चाहेंगे? लिए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये जो नीतीश बैठा हुआ है इधर, चंद्रबाबू का तो थोड़ा रिलाय, लेकिन जो नीतीश बाबू बैठा हुआ है वो तो कब अपना सर घुमा ले उसका कोई पता नहीं है ना। कब वो अपना किस बात पे वो नाराज हो जाए और उठ के बैठ जाए, तो इसलिए कुछ भरोसा नहीं है कि कितना टाइम नरेंद्र मोदी इसको साथ लेके घूमेंगे। अच्छा, आप क्या काम देखना चाहेंगे अब 5 सालों में होने चाहिए जनता के लिए? ये तो अब इतना मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन कुछ जो काम भी होंगे। नरेंद्र मोदी कर रहा है ही इज डूइंग वेल, अपने इंडिया के लिए भी और फॉरेन के लिए। लेकिन कोई काम आपके दिमाग में ऐसे नहीं है जो आपको लगे कि होने चाहिए? दिल्ली की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अभी 1000 बसें कह रहे हैं कि बंद हो जाएंगी, तो पब्लिक का क्या हाल होगा? अच्छा, आप दिल्ली से हैं, पानी क्राइसिस है आपके यहाँ? नहीं, मेरी साइड नहीं है, टचवुड शुक्र है, क्योंकि हम लोग साउथ दिल्ली में है तो हमारे इधर नहीं है, लेकिन ईस्टर्न साइड में है ज्यादा क्राइसिस। मैम, आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे तो उन्होंने काफी अपना प्रोग्रेस दिखाया सब कुछ में लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ दिन प्रतिदिन महंगाई भी कम नहीं किया उन्होंने, हम लोग के लिए तो बहुत बजट खराब हो रहा है। हाँ। और जैसे राहुल गांधी की इमेज अभी तक ये थी कि वो पप्पू हैं, क्या वो बदली है आपको लगता नहीं, उनकी अभी तक तो छवि कोई खास नहीं बदली है, चाहे वो कितना भी कुछ करे, अभी भी बचपना वाला हिसाब है उनमें। है? लेकिन अभी वो इलेक्शन में जीते तो। हाँ जीते हैं, ठीक है, वो तो कहते लक बाई चांस। और अरविंद केजरीवाल? वो अपनी जगह वो भी ठीक थे, क्योंकि ने वो लेडीजों के लिए बहुत हेल्पफुल की है, जैसे बस का हो गया, पानी का हो गया, बहुत चीजों के लिए। लेकिन अब अभी उन्होंने जो जेल में चले गए तो उनकी थोड़ी छवि खराब हो गई है, बाकी ऐसे तो नॉट बैड। अच्छा, तो आप किसको मतलब अपना, जैसे अभी तो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, तो आप खुश हैं इस बात से? हाँ अभी तो ठीक है, हम लोग खुश हैं इसलिए कि भैया ठीक है, अभी तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस बस बच्चे सबको भी मिल रहा है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन महंगाई बढ़ रही हाँ महंगाई बहुत ज्यादा, हम तो देखते देखते, हम यहाँ 40 साल हुआ है मेरा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत हालत खराब हो रही है देखते, मैंने कहा इतना नहीं था, जितना सोच भी नहीं सकते हम आप। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी बंधी हुई सैलरी आती है, उनका हिसाब लगाते लगाते ही थक जाते हैं, आने से पहले बजट बनी होती है, हम लोग के लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो क्या मतलब आप चाहेंगे क्या बदलाव? एक तो महंगाई कम हो जाए, इसके अलावा कुछ? महंगाई का ही सबसे बड़ी मुद्दा है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप बताइए, हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा आपके से। ओके, आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? प्रधानमंत्री कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी जगह ठीक है, जो भी करते हैं अच्छे ही करते हैं, बस ये है कि जिस तरह से अभी जो हालत चल रही है उसको थोड़ा वो कम कर दे, जैसे भूखमरी हो रही है, सबके लिए जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, सब जब जहाँ जिए वो वहाँ उठ के दिल्ली में आ रहे हैं, इतनी मतलब पब्लिसिटी हो रही है ना दिल्ली में, उस चक्कर में आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। और आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? वो भी अपनी जगह ठीक है, बट लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी का जिस तरह से है पावर, वो कर सकते हैं जितना राहुल गांधी नहीं कर सकता। लेकिन उनको मौका नहीं मिला शायद। मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, सबको मिलता है मौका, तो नहीं हो पाया होगा उनके बस में। नरेंद्र मोदी तो अपनी जगह तो बेस्ट है ही। अच्छा, अभी के जो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए उससे खुश हैं आप? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते सो देखिए वो भी अपनी जगह ठीक है, जिस तरह से लेडीज के लिए बहुत कुछ किए हैं, किराया कम किए हैं, ठीक है, बिजली वगैरह सब कम की है, वो अपनी जगह ठीक है। उन्होंने पब्लिक ने मौका नहीं दिया उतना, तो अच्छा, इसलिए अगर इन तीनों लीडर्स में आप लोग को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहें नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो? नरेंद्र मोदी बेस्ट है। अच्छा मैम, आप नहीं अभी तो नरेंद्र मोदी बेस्ट है। हाँ लेकिन उनको ये कि आप चाहेंगे कोई नया लीडर है? ऐसा कुछ अभी नहीं है। आपको लगता है कोई नया लीडर आपको चाहिए, फेस चाहिए, जरूरत? नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं, अच्छा अगर है। कोई नया लीडर आता है, कोई फेस आता है, तो आप मौका देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जरूर देखना चाहिए कि सबको मौका देना चाहिए आज के टाइम में, जिस तरह से जो हालत चल रही है उनको देना चाहिए मौका, कि देखिए उनके अंदर कितना पावर है, वो कर सकते हैं। तो अभी लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक दैट वो कोई हेल्प तो करेंगे नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आई डोंट नो क्या चेंजेस आए हैं, तो
I think he's not a responsible. partial. I think he's He is partial. partial. He is partial. I think Rahul Gandhi, if he become a prime minister, so he might change a lot of rules and all. So yeah, that's it. क्या चेंज चाहेंगे आप? I don't know, like giving food to needy people or something, because he's doing nothing. Narendra Modi, for me, he's doing nothing to change. क्या एज है आपकी? I am 11 years old. और जैसे आप दिल्ली से, हाँ जी. तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आप बताओ। अरविंद केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी. नहीं, मैं बोल रही हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना है आपका? आपने He's a boring. He's very boring. So I have nothing to say about him. So yeah. मैम आप बताइए कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि आपने बोला पार्शियल है नरेंद्र मोदी जी, ऐसा क्यों लगता है? Like after him, I thought मतलब our previous leaders they did a lot. अगर आपको पता होगा कि हमारे प्रीवियस कितना कुछ हुआ है कि just to avoid this discrimination. And when he came, I just found this कि discrimination और जो भी भेदभाव और ये minorities और ये सब कुछ जो है ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही शुरू हुआ है. And youth, today's youth, I think Rahul Gandhi, he can do much better if he will get more strong, you can say, back. And whereas Kejriwal, I think he was doing good. Like Manish Sisodia, he was really doing good for the education. As if from the education background, he is really doing, like, schools have really improved and education level has got above. तो जो इमेज थी राहुल गांधी की कि वो पप्पू हैं, वो चेंज हुई है आपको लगता है लोगों के दिमाग में? क्योंकि Yes. In this election, I saw that it has changed. And क्यों नहीं होगी यार, experience से बंदा ही सीखता है. And he learned a lot. He has changed a lot. I can see that. अच्छा, अभी जैसे लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए, अब क्या 5 साल में आप चाहेंगे डेवलपमेंट में क्या हो, क्या चीजें आप चाहेंगे चेंज? सबसे पहले तो यही है हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे पहला हमारा जो है महंगाई, ये 2-3 चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए. जो पॉवर्टी लेवल है वो हमारा इम्प्रूव ज़रूर होना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी बात है हमें एजुकेशन लेवल इम्प्रूव करना पड़ेगा. ये 3 चीज़ें अगर इम्प्रूव होती तो ऑब्वियसली आप आगे जाके हमारे देश को ऊपर देखते हो. नरेंद्र मोदी बेस्ट है, बेस्ट रहेगा. और राहुल गांधी सो नॉट सो गुड. लेकिन अभी उन्होंने बेटर किया. नो, वी डोंट लाइक इट. अच्छा, और अरविंद केजरीवाल नॉट बेटर. नॉट बेटर क्यों? पॉलिसी सही नहीं है. स्टार्टिंग में पॉलिसी सही थी, अब आफ्टर 5 इयर्स पॉलिसी उनकी बेकार हो गई. अच्छा, तो आप कोई नया लीडर देखना चाहेंगे? नहीं, अभी मोदी के अलावा कोई नजर में नहीं आ रहा. नहीं, अगर कोई फेस आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो आप उन्हें प्रेफरेंस देंगे? हाँ, जरूर देंगे. एज पर जस्ट लाइक ऑफ योगी हो गया और बिस्वा हो गया. मैम आपका क्या कहना है? सेम है, मेरा भी यही है. मेरे को मोदी बेस्ट लगता है. मेरे को भी क्यों लगते हैं best? तो वही जो वर्क कर रहे हैं जैसे हमारे लिए ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर है. ऑल ओवर वर्ल्ड में इमेज बनाई है उन्होंने. आज इंडिया टॉप 5 में उन्हीं के कारण ही है. अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो अभी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो महंगाई हर जगह है. इंडिया में, इंग्लैंड में भी है और यूएसए में भी है, पाकिस्तान में भी है. पाकिस्तान में 300 रुपये किलो टमाटर है या 30 रुपये किलो है. नहीं, लेकिन जैसे अब तो लोकसभा इलेक्शन खत्म हो गए, कोई चुनाव की बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि किस किस चीज पे काम होना चाहिए इन 5 सालों में, वो कुछ मुद्दे जिसपे अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है? तो वही है, देश के डेवलपमेंट में होना चाहिए और थोड़ा महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए. महंगाई हो गई है लेकिन इतनी भी नहीं हुई जितना लोग बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए. और मेन है कि जो आरक्षण वगैरह ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए. मेन होना चाहिए सिर्फ हेल्थ पे और एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए. और किसी चीज़ पे फ्री आइटम नहीं होना चाहिए. आपको लगता है हेल्थ एजुकेशन पे होना चाहिए? हेल्थ और एजुकेशन होना चाहिए, बाकी सब पे किसी पे फ्री नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कुछ और कुछ फ्री नहीं होना चाहिए. लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? कोई इमेज चेंज हुई? उन्हें लोग पप्पू कहते थे. पप्पू तो नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग. पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, पुरानी सरकार है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने नौकरी ये चीजें बहुत उसका घोटाला करते हैं, इसलिए वो. और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो हम यहाँ के रहने वाले हैं नहीं. कहाँ से आप? हम उत्तराखंड से हैं. हाँ, उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं और समाचारों में और सुनने में ठीक ही लगते हैं. लोगों की राय आप तक पहुंचाई, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और आपको बता दूं कि जल्द ही महाराष्ट्र में और
हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, हम कवर करेंगे। आप तक लोगों की राय पहुंचा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं उन लीडर्स के बारे में जो एक्चुअली महत्व रखते हैं हमारी इस देश की राजनीति में।